तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अस्त व्यस्त होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ दोस्तों, तो अब जो है आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मारिए दोस्तों। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट का मैराथन सीरीज भी अब धीरे धीरे लाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो है आपका एडुटेरिया का जो 5 ऑप्शन वाला जो प्रैक्टिस सेट है, उसका मैं 7वां प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ दोस्तों। तो जो अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़ा तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाए और दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का 7 जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के वीडियो स्क्रीन पर रहा है। कहा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो हो जाएगा आपका डुप्ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए डुप्ले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि चुआर विद्रोह कहाँ कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों 1766 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सर लियोनल कार्टिस दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो हो जाएगा B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि गीता रहस्य किसने लिखा था दोस्तों, तो गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1927। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो वो थे दोस्तों आपके हकीम अजमल खान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी एक राय थी दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है दोस्तों किससे है, तो ये होगा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी दोस्तों, क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराजा कामेश्वर सिंह। ठीक है दोस्तों, तो दरभंगा के महाराजा थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे दोस्तों, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया उसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद और चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था दोस्तों, कहाँ पे था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गदर पार्टी का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया दोस्तों, कब, तो 1934 में दोस्तों गांधी जी द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए दोस्तों। ठीक है, विचार करना है दोस्तों। जैसे हड़प नीति दोस्तों कब आया था, तो वो आया था 1848 से 56 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सहायक संधि जो है दोस्तों दोस्तों वो हुआ था 1798 से 1805 तक। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के शासन में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लाहौर की संधि जो है दोस्तों आपको 1846 में हुआ था। ठीक है, प्रथम सिख युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था। ठीक है, इस हिसाब से, तो इसी हिसाब से आपका जो कालानुक्रम आएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4 2 3 1। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो दिया गया उसमें से कोई नहीं है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौटिल्य का चेला था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था दोस्तों, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, हालांकि दोस्तों मिस प्रिंट है इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन बी और डी, अब बी और सी दोनों दिया गया दोस्तों, तो इसका आंसर कोई एक ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, कह रहा कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा, यह बंधन का एक नया चार्टर था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों कोई नहीं कहा था इसमें से, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, किसने कहा था, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके पास समय है 15 सेकंड का। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा नवपाषाण युग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसी युग में पहिए का आविष्कार भी हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा राजगिरी गिरिब्रज। ठीक है, उस समय दोस्तों पुराने समय में राजगिरी को दोस्तों गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है, हालांकि अभी उसको राजगिर बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि उनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों के दौरान हुआ था दोस्तों, तो कुमारगुप्त प्रथम के दौरान हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करे दोस्तों, तो क्या होगा, तो इसके समय में दोस्तों सती प्रथा जो है प्रचलित नहीं थी दोस्तों, ये जो है गलत स्टेटमेंट है, ये इस समय भी दोस्तों सती प्रथा प्रचलित थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सातवाहन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक सिमुक थे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था दोस्तों किससे, तो चेदी वंश से था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए ऑप्शन अब बी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की दोस्तों, तो इसका हो जाएगा राजराज प्रथम ने दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है दोस्तों, तो होगा आत्मा का अस्तित्व। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, इसका जो दिया गया ऑप्शन उसमें से दोस्तों कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्न में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी दोस्तों, तो वो होगा आपका डोमिंगो पायस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि दोस्तों मिजोरम जो है आपको बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ही सीमा बनाता है, केवल 2 ही देश के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि बिहार केसरी बोला जाए तो वो जगह आपका श्री कृष्ण सिंह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है दोस्तों, तो वो जगह आपका BR अम्बेडकर का। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मारे दोस्तों, आपके सिलेक्शन का एकमात्र अब यही एक ऑप्शन बचा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा नैरोबी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, मेघा पाटकर के दोस्तों आंदोलन में नर्मदा बचाओ अभियान चला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है दोस्तों क्या है, तो ये होगा दोस्तों सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि डिस्लेक्सिया तथा डिसलेक्सिया मुख्यतः दोस्तों डैश की समस्या के साथ संबंधित है दोस्तों, किसके, तो पढ़ने की समस्या के साथ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है क्योंकि दोस्तों इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर दोस्तों, जल्दी से बताइए, तो ये हो जाएगा आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है दोस्तों, तो वो जगह आपका शिवा चौहान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों चंद्र बोस। नेक्स्ट दोस्तों कहा कि निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मालदीव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रस्तावित प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली मेट्रो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सौर संचार प्रणाली में दोस्तों
बल्ब का क्या कार्य है दोस्तों? तो ये हो जाएगा रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 8 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा निर्जलीकरण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा जिबरेलिन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि दोस्तों ईईजी, ठीक है, जो है दोस्तों किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। हालांकि ईसीजी दिया जाए दोस्तों तो हो जाएगा हृदय का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है दोस्तों? तो हो जाएगा पीला और हरा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मलेरिया का इलाज क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों जो ऊपर दिया गया उसमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों? तो वो जगह आपका विटामिन B6, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अब विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है दोस्तों किसके बराबर? तो लाइट के स्पीड के बराबर होता है 3 गुने 10 के बराबर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो जगह आपका पीएच स्केल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों पीएच 0 हो गया दोस्तों मतलब 7 हो गया तो दोस्तों हो जाएगा उदासीन, अगर 7 से ज़्यादा हो गया दोस्तों तो हो जाएगा क्षारीय, और 7 से कम होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा विलियन। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो ये हो जाएगा यह ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? घटती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण जो है घट जाता है? तो दोस्तों उसका घनत्व जो होता है घट जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो क्या होता है यह जो है दोस्तों क्या होता है बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विद्युत चालकता क्या होगा? घटता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसका अपसादन दोस्तों उसके बाद निस्यंदन और निस्तारण सब विधि द्वारा अलग किया जाता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कारण कि हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? तो वह हो जाएगा जल में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑर्गन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम दोस्तों क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है, समस्थानिक का मतलब होता है जिसकी परमाणु संख्या सेम हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? तो क्लोरीन होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है दोस्तों। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका होता है? क्लोरीन का। हालांकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पूछा जाए दोस्तों तो वो फ्लोरीन का होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि ग्रीनोकाइट जो है किसका है? इसका दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कैडमियम का, ठीक है दोस्तों। कैडमियम के कमी के कारण इटाई इटाई बीमारी होता है दोस्तों, अधिकता के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है दोस्तों? तो वो जगह आपका काला हीरा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसको दोस्तों काला हीरा को बोट भी खाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि क्वेश्चन नंबर करा कि हीरा दोस्तों, ठीक है, हीरा के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो हीरा जो है दोस्तों आपका किसका होगा? कार्बन का रूप है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप चलते हैं माणिक्य, ठीक है, तो माणिक्य पे आते हैं दोस्तों, तो माणिक्य हो जाएगा आपका क्रोमियम का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों संगमरमर दोस्तों, तो संगमरमर किसका हो जाएगा बताइए? तो संगमरमर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम का, ठीक है, पत्थर होता है एक तरह से, सीमेंट हो गया एल्यूमिनेट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी का 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन अनुच्छेद
14 से 18। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सदन की अनुमति के बिना किसी कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 60 दिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन मतलब 2 महीने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, तो ये जगह अनुच्छेद 51। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, इसका आंसर होगा आर्टिकल 249। ठीक है दोस्तों, 249। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षा को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई दोस्तों? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 149। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन दोस्तों 80 हो जाएगा 9B। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अब मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कि वो जो है एक दूसरे के पूरक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी दोस्तों, किसने? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 1957 में किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हुआ दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति जो है राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया दोस्तों? तो जगह आपका भाग 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये हो गया उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्पाद विधि से भी किया जाता है, आय विधि से और व्यय विधि से भी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों चीनी उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पहला जो है दोस्तों कपास उद्योग है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट करा कि वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 17वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 लाख रुपया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन दिया गया उसमें दोस्तों आपका जो है ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों हीलियम नियोन के ग्रुप का दोस्तों ग्रुप 18 का है। हीलियम नियोन आर्गन क्रूटोन चेनोन रेडोन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया धारा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कोयला भंडारण में निम्न में से कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अनाईमुडी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बोन झील दोस्तों, तुर्की का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच है दोस्तों?
तो ये हो जाएगा आपका सतपुरा और विंध्याचल। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका डूरंड रेखा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, ध्यान रखिएगा, और भारत और चाइना के बीच मैकमोहन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सवाना घास जो का मैदान है निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों क्या होगा? अति ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक हो दोस्तों, क्योंकि ये जो है आपको दोस्तों ब्राजील में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका वेनेजुएला तंजानिया वाले एरिया में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सारा इसमें जो दिया गया करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पर्यावरण किससे बनता है दोस्तों? तो पर्यावरण जो है दोस्तों आपका जीवीय घटक, अजीब घटक, भू आकृतिक घटक सबसे मिलकर बनता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब तो बार बार बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। कृपया करके कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए दोस्तों यूजफुल होगा, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत असंवेदनशीलता का विषय है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है दोस्तों क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैवीय विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। ठीक है दोस्तों, सब हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है दोस्तों? तो यह जल चक्र में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्या होता है, मतलब समुद्र से पानी वाष्पीकरण होता है, फिर दोस्तों वातावरण में जाता है, फिर संघनित होकर फिर वर्षा में आ जाता है, मतलब कुल मिला के घूम फिर के दोस्तों जहाँ से निकला वहीं पहुँच जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों, कितनी होती है? तो 78% होती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगर ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो 21% होता है, और आर्गन वगैरह जो है दोस्तों 0.0 मतलब दोस्तों मतलब 0.18% के करीब होता है। ठीक है, कार्बन 0.04%। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा दोस्तों। इसी तरह का और भी सेशन चाहिए तो हमारे चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए और पॉजिटिव कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यही रोकते हैं।